हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिप्रा राजपूत में। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में कामिका एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। आप लोग अगर कामिका एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इस कथा को जरूर सुने। आप चाहे कैसे भी रहें, आप पूजा पाठ करने के बाद, भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने के बाद विधि विधान से आप कहीं भी, आपके पास किताब नहीं है तो आप कहीं भी फ़ोन चला के रख दीजिए, आप अपना काम कीजिए और इस कथा को सुनते रहिए। कहते हैं कि भगवान विष्णु की यह कथा कामिका एकादशी के दिन जरूर सुननी चाहिए और जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जो भी मन वांछित फल की प्राप्ति रहती है उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कथा जरूर सुननी है कामिका एकादशी के दिन। जैसे कि बता दें, कामिका एकादशी जो है व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। श्रावण का दूसरा सोमवार भी है और इसी दिन कामिका एकादशी भी है। आप भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान विष्णु की पूजा करें और इस कथा को जरूर से जरूर सुनो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कथा को बिना देर किए हुए। दोस्तों, एक बार एक प्राचीन काल में एक गांव में एक क्रोधी ठाकुर रहता था। एक बार उसके किसी ब्राह्मण से उसकी लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई और झगड़े में क्रोधी ठाकुर जो होता है ब्राह्मण की हत्या कर देता है और अपनी इस हत्या या पाप का प्रायश्चित करने के लिए, पाप का प्रायश्चित करने के लिए, वह क्षमा याचना के लिए जो है ब्राह्मण की क्रिया करनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों ने उसे इस क्रिया करने से मना कर दिया और उसे ब्रह्म हत्या जैसे वह पाप का दोषी माना गया। उसके बाद ब्राह्मणों ने भोजन करने से भी इनकार कर दिया। ठाकुर अपनी इस गलती का मन धन से प्रायश्चित करना चाहता था। फिर उसने एक मुनि से निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे इस पाप से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो मुनि उससे बताता है कि तुमको इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। और ठाकुर वैसा ही करता है जैसे मुनि बताता है। ठाकुर जो है कामिका एकादशी का व्रत करता है, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता है और भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करता है। और उसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद जब वह रात्रि के समय अपने शयन कक्ष में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने सो रहा था तो भगवान विष्णु उसे दर्शन देते हैं और उसके द्वारा किए गए पापों से उसे मुक्त करते हैं और उसे क्षमा याचना प्रदान करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान विष्णु की यह कथा जरूर से जरूर सुने। आपके पास किताब नहीं है तो आप फ़ोन में लगाकर, मोबाइल में लगाकर कहीं भी रख दीजिए और आप अपना काम करते रहिए और भगवान विष्णु की इस कथा को जरूर सुने। आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जो आपसे गलती से भी हुए हैं आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और भगवान विष्णु का आप पर कृपा बनी रहेगी। सो दोस्तों, आपको मेरी यह कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, एक नई भक्तिमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव, हरे विष्णु।